बार फिर से आपका स्वागत है इस प्रजापति चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं पढ़ने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे क्लास 10 से जो भी छात्र CBSE या बिहार बोर्ड से सबके लिए शुभकामनाएँ हैं और ढेर सारी बधाइयाँ। हम आज इस चैप्टर को पूरे सही सलामत ढंग से 0 से हीरो लेवल तक बताने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, पहला हम लोग का जो हेडिंग होगा दोस्तों वो होगा पॉइंट। पॉइंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों निर्देशांक। It is denoted by x and y, अर्थात निर्देशांक को x, y द्वारा सूचित किया जाता है। जिसमें दोस्तों x को x अक्ष कहते हैं, y को y अक्ष कहते हैं। ये जो दोस्तों x अक्ष है, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों y अक्ष। ठीक है दोस्तों, अब इस x अक्ष और y अक्ष के साथ जो कोऑर्डिनेट है किसी भी बिंदु का, निर्देशक बिंदु का, यहाँ हम लोग को दोस्तों क्षेत्रमिति नहीं पढ़ना है कि कहिएगा सर आप तो बिंदु का परिभाषा ही नहीं दिए, पॉइंट निर्देशांक का परिभाषा ही नहीं। हम लोग तो क्षेत्रमिति पढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर कोऑर्डिनेट यानी स्थिति बताया जाएगा कि कोई बिंदु है तो कहाँ बैठा है, कहाँ है। तो जब हम लोग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, इट इज डिनोटेड बाई एक्स एंड वाई, अर्थात निर्देशांक को x, y द्वारा सूचित किया जाता है। इसके होगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा हेडिंग करके पढ़ेंगे दोस्तों प्लेन। प्लेन में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समतल। प्लेन ना पढ़ के आप क्वाड्रांट भी पढ़ लीजिए दोस्तों, क्वाड्रांट। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, चतुर्थांश। अब देखिए दोस्तों, इस समतल को 4 भागों में बांटा गया। समतल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 4 भागों में बांटा गया। इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, सॉरी दोस्तों ऊपर होता है प्लस, नीचे होता है माइनस, और इस x डैश में भी होता है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, हर इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस नीचे प्लस, ठीक है दोस्तों, और नीचे माइनस। यहाँ होता है दोस्तों मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों? 0,0। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं दोस्तों प्रथम चतुर्थांश। इसका चिन्ह होता है दोस्तों प्लस, अर्थात यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों सेकेंड क्वाड्रांट की उल्टी लिख छोड़ने से मार रहे हैं दोस्तों क्वाड्रांट। इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं दोस्तों। इसका जो चिन्ह होता है माइनस कोमा प्लस होता है। इसका चिन्ह क्या होता है दोस्तों? माइनस कोमा प्लस होता है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रांट जो होता है दोस्तों, तो इसका जो चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों तृतीय चतुर्थांश। इसका जो चिन्ह होता है माइनस और माइनस होता है दोस्तों, अर्थात यहाँ x अक्ष भी निगेटिव होता है और y अक्ष भी निगेटिव होता है। और ये जो है दोस्तों मूल बिंदु को हम दोस्तों इधर से कर देते हैं 0,0, यहाँ लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। देखिएगा दोस्तों बिल्कुल 0 से बताइए, घबराइएगा मत, इसका चिन्ह पर बैठे नहीं पढ़ाने वाले। इसका जो होता है क्या होता है दोस्तों
प्लस, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं प्लस और ये होगा दोस्तों माइनस। तो हम लोग जाने दोस्तों क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह माइनस प्लस होता है। थर्ड का माइनस माइनस, फोर्थ का प्लस माइनस होता है। देखिए दोस्तों होता क्या है, रिवर्स गुना है दोस्तों। एक्स जब पॉजिटिव होगा तब प्लस होगा, पॉजिटिव कर रहा है। और जब भी मान रखेंगे दोस्तों जब भी मान रखेंगे तो एक्स का मान रखेंगे और उसके बाद वाई का मान रखेंगे। आइएगा इसका चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद हम लोग इसको कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आपके लाइक होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग लिखेंगे साइन, SIGN। साइन मीन्स होता है दोस्तों चिन्ह। और ऐसा कर लीजिए दोस्तों, साइन कन्वेंशन लिख दीजिए। कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब होता है दोस्तों चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, पार्टी उठी देने वाले हैं नहीं दोस्तों, ठीक है, पर चिन्ह परिपाटी तो जरूर समझाएंगे। देखिएगा दोस्तों होगा क्या, नोट करके लिखिएगा। नोट करके क्या करेंगे दोस्तों, नोट करके लिखिए। नोट 1, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है या काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों ये क्या है, एक्स है तो ये एक्स डैश है दोस्तों, ये वाई है तो ये वाई डैश है दोस्तों। और दोनों बिंदु एक दूसरे को काट दी, तो इसे क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, 0 उर्दू में लिखेंगे दोस्तों। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। हमेशा याद रखना है दोस्तों, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से आप नोट करिएगा। तीसरा है दोस्तों, मूल बिंदु के ऊपर की दूरी धनात्मक, मूल बिंदु के ऊपर धनात्मक होती है। मूल बिंदु के ऊपर की दूरी क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। दूसरा होता है मूल बिंदु के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब हम इस तरह खड़े हैं, ठीक है, तो ये मेरा दायां हाथ, तो दाएं में क्या होता है दोस्तों, दाएं में देखिएगा, जब आप भी जब अपने इस तरह खड़े हुए गए इस पोजीशन में दोस्तों, तो आपके दाहिने निगेटिव होगा और बाएं में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो लिखेंगे मूल बिंदु के दाहिने क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। मूल बिंदु के दाहिने धनात्मक होता है और मूल बिंदु के बाएं ऋणात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर लिखिएगा दोस्तों। दिखाई दे रहा है आप लोग, हम उम्मीद करेंगे कि दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो छठा देखिएगा, 7वां होगा दोस्तों, यदि बिंदु एक्स अक्ष पर हो तो निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, x,0। एक और बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, या -x,0 हो सकता है कि यह बिंदु दोस्तों
धनात्मक एक्स अक्ष पर भी हो और ऋणात्मक एक्स अक्ष पर भी हो, तो जिस अक्ष पर बैठा होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा और वाई अक्ष वहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब हम दोस्तों आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर ऊपर दिखा रहे हैं दोस्तों 7वां का। देखिएगा दोस्तों हम 8वां लिखेंगे आपके सामने। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, परेशान मत कीजिएगा कि इतना इतिहास को तो हमारे साथ कभी ट्यूशन वाले पढ़ाए नहीं थे, पर मज़ा आ जाएगा दोस्तों। बेसिक जानकारी नहीं रहने पर हम लोग टकटोरते हैं, टकटोरिएगा नहीं, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखिएगा दोस्तों 8 नंबर, यदि बिंदु वाई अक्ष, यदि बिंदु दोस्तों वाई अक्ष पर हो तो निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, 0, y या 0, -y। दो पोजीशन हो सकता है, या तो हम y में प्लस भी हो सकते हैं और नहीं तो दोस्तों क्या हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। लास्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों 9 नंबर है, निर्देशांक x, y में x अक्ष को भुज तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं। x अक्ष को भुज यानी दोस्तों इसको हम क्या कहेंगे, बोलिएगा दोस्तों, भुज कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, कोटि कहेंगे। बस दोस्तों इतना ही याद रखना है, दूसरा कुछ याद नहीं रखना है। और एक छोटा सा हिस्सा एग्जाम्पल को समझाने के लिए दोस्तों हम एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करेंगे। चाहिएगा तो आप भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव बनेगा दोस्तों। दवा ठोक के कहते हैं कि हर साल आता है और आते रहेगा जब तक यह सिलेबस में चैप्टर रहेगा। और आप अब चुटकी बजा कर बनाइएगा दोस्तों, टेंशन लेने का बात नहीं है। इतना यदि आप नोट कर लिए हैं, आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा मत, भागिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, इसलिए रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। देखिए दोस्तों जितना भी हम लोग लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, और इसी में सब समझिए। ये एक्स अक्ष है दोस्तों, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। हम लोग को पढ़े हुए थे दोस्तों कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं ना, मूल बिंदु कहते हैं दोस्तों, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक होता है दोस्तों 0, 0। अच्छा, एक्स अक्ष के दाहिने, दाहिने तो यही हुआ दोस्तों जब हम इधर है, तो देखिएगा दोस्तों चूंकि हम लेफ्ट हैंड है, बाएं हाथ से पढ़ाते हैं, बाएं हाथ लिखते नहीं, इसलिए हमारा बाएं दाएं इधर मत समझ लीजिएगा। दाएं इधर होगा दोस्तों, इधर प्लस गिनेंगे, यानी 1 2 3, ऊपर भी प्लस होता है दोस्तों, 1 2 3 4, जितना मर्जी इतना जा सकते हैं। इधर नेगेटिव होगा दोस्तों, माइनस, -2, -3, जितना मर्जी गिन सकते हैं दोस्तों, -1 -2, नीचे माइनस, बाएं माइनस, दाएं प्लस, ऊपर प्लस, यही होता है दोस्तों, बस इतना ही तो होता है दोस्तों। अब आइए देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। यदि आप कंप्लीट करेंगे समझ लीजिएगा कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, इतना समझ गए। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आप पूछिएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, वादा के साथ कहते हैं दोस्तों। देखिए मिटा रहा है, अब क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कैसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल गिरा के रख देगा आप। और एक दोस्तों हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय का होता है माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस। बस दोस्तों इतना ही तो याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए तिरछा तिरछी ले लीजिएगा, तब प्रथम के विपरीत, माने यदि प्रथम सम संख्या है, विषम संख्या दोस्तों, तो उसके विपरीत 3 विषम संख्या होगा। तीसरा पहला प्लस प्लस है तो तीसरा माइनस माइनस होगा, दूसरा सम संख्या और चौथा भी दोस्तों क्या होगा, सम संख्या ही होगा। तो जब दूसरा है माइनस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, जस्ट अपोजिट है दोस्तों, अपोजिट है, आपके लिए है दोस्तों, मेरे लिए नहीं है, मिटा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव, इसको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 5-7 क्वेश्चन कराएंगे हम दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, बिंदु 2,6 किस चतुर्थांश में है। देखिए दोस्तों कह रहा है बिंदु 2,6 किस चतुर्थांश में है। देखिए ऑप्शन दिया है, प्रथम, बी में द्वितीय,
सी में तृतीय और डी में कह रहा है दोस्तों चतुर्थ। चतुर्थांश कह रहा है दोस्तों। तो देखेंगे 2 6 तो 2 अंक से क्या लेना है दोस्तों, बस चिन्ह देखिएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, यानी दोस्तों यहाँ समझेंगे 2,6 लिखेंगे तो माइनस होता तो दिखाई देता, प्लस तो किसी भी अंक में गोपनीय होता है यानी चुप रहता है। अब बताइए दोस्तों, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास पॉकेट में पैसा है तो हल्ला करते जाइएगा कि मेरे पास पैसा है पैसा है, 2-4 गो पकड़ेगा सब लफंगवा जो कमाता नहीं है, सब बिल्कुल बेईमान है, सब दूसरे के भरोसे बोलता है, सब छीन छानेगा सब दोस्तों। तो यदि आपके पास पैसा है तो हम आपसे यही निवेदन से कहते हैं कि आप चिल्लाइएगा मत, सुकून शांति से जाइएगा और भगवान से या अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि हम सुरक्षित पहुँच जाएँ दोस्तों। नहीं तो आज 5-5 हज़ार के लिए 1,000 के लिए लोग जान मार दे रहे हैं दोस्तों, बस मुझे कि उसी बकरी की तरह लोग पैसा के लिए मार दे रहे हैं। तो खैर आप चिंतित मत करिएगा, पर हल्ला मत कीजिएगा, शोरगुल मत मचाइएगा। प्लस है आपके पास पैसा है तो शांति से रहिएगा, किसी को बताइएगा मत, चुपके से खाइएगा। पर देखिए दोस्तों, तो इसके आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके भी आगे भी कुछ नहीं है तो प्लस है। आप देखेंगे दोस्तों प्लस प्लस मिलता कहाँ है यार, प्लस प्लस कहाँ मिलता है, देखो तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, इतना ही तो याद रखना था दोस्तों। तो कौन चतुर्थांश है, बोल दो प्रथम चतुर्थांश है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर होगा दोस्तों प्रथम चतुर्थांश। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है बिंदु -4,6 किस चतुर्थांश में है। ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, ये में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट और सी में दे रहा है दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और डी में दे रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए माइनस प्लस, ये दोस्त माइनस प्लस कहाँ था, यही तो था द्वितीय चतुर्थांश, ये सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, बिंदु -4,-5 किस चतुर्थांश में है। दोस्तों कह रहा है बिंदु 4,-5 किस चतुर्थांश में, ऑप्शन नहीं दिया दोस्तों, प्रथम, बी में द्वितीय, सी में कह रहा है दोस्तों चतुर्थ और डी में कह रहा है दोस्तों तृतीय। अब बताइए दोस्तों किस चतुर्थांश में होगा, तो किसका चतुर्थांश, किसका चिन्ह होता है दोस्तों प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस है, अंक से कुछ नहीं लेना है, गोरा कला से कुछ नहीं लेना है, बस दिल में जगह बनाना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मत कहिएगा 4 है 5 है बड़ा है इसीलिए सब कंपेयर कर दिए, नहीं, सबका दिल उतना ही होता है, बस अच्छा से निभाइएगा। देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ मिलता है दोस्तों, बोलो जोर से यार, कहाँ मिलता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और यही तो होता है दोस्तों प्लस माइनस। यानी कौन सा क्वाड्रेंट है, इधर से घूमेंगे तो 1 2 3 4 यानी चतुर्थांश होगा दोस्तों, चतुर्थांश होगा। इसी तरह आगे भी होते रहेगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों, बिंदु -1,-2 किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यही दो ऑप्शन दिया है दोस्तों, प्रथम, बी में कह रहा है दोस्तों द्वितीय, सी में कह रहा है दोस्तों तृतीय और डी में कह रहा है दोस्तों चतुर्थ कह रहा है दोस्तों। अब बताइए किस चतुर्थांश में होगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे दोस्तों, यहाँ पर चिन्ह निकालेंगे, केवल अंक से कुछ नहीं लेना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चिन्ह निकालिएगा तो माइनस है, देखेंगे कि होता कहाँ है दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में तो होता है। यहाँ हम लोग का हो गया, क्या हुआ दोस्तों, आप समझ गया। इस पर कुछ और क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा और कॉपी पेन लेकर पढ़ने बैठा कीजिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ रहे हैं मेरा वीडियो। तो अन्यथा नहीं है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कीजिएगा और मेरा भी फोटो आ जाएगा। नहीं दोस्तों मैं हट नहीं जाता हूँ, आप आज़ादी से ले लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप नोट कर लिए होइएगा, इसलिए हम दोस्तों इसको मिटाने जा रहे हैं, कम करने जा रहे हैं। और देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, ये तो बचा टाइप का क्वेश्चन, इसमें 2-3 टाइप और क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। और बताइएगा क्या होगा और कैसे होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन याद देने वाला है दोस्तों, जो हमेशा पूछा जाता है,
मान हो। कह रहा है दोस्तों कोटि का मान होगा। ऑप्शन में दे दिया है 7, बी में दे दिया दोस्तों 3, सी में दे दिया -3 और डी में दे दिया दोस्तों 13। तो दोस्तों हम लोग पढ़े हुए थे एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को क्या कहते हैं दोस्तों, कोटि कहते हैं। और किसी भी बिंदु को लिखने के लिए एक्स वाई का प्रयोग करते हैं। तो बताइए ना दिल से कि क्या होगा, कोटि के जगह पर यानी वाई के जगह पर क्या बैठा है दोस्तों, 13 ही तो बैठा है। हो गया आंसर। बस ज़्यादा सोचिएगा मत, समय मत गवाइएगा, मात्र 10 सेकेंड। बिंदु क्या होगा, बिंदु 0,8 में भुज का मान क्या होगा, क्या होगा कह रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन दे दिया है 10, बी में दे दिया है 8, सी में दे दिया है 0 और डी में दे दिया दोस्तों 2। देखिएगा दोस्तों एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, याद रखिएगा। तो छोटी छोटी बातें याद रखना से हम लोग ऑब्जेक्टिव को कर पाएंगे दोस्तों। अन्यथा क्वेश्चन मैथ है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप परेशान हो जाइएगा। रटिएगा मत, एक भी कोई भी चैप्टर है जो रटने वाला नहीं है दोस्तों, एक भी चैप्टर नहीं है। यदि आपको कोई रटाता है तो उसको सही से खुद समझ में नहीं आता, इसलिए आपको रटाता है। कोई चैप्टर रटने वाला नहीं है, बस सबका कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। जो थ्योरेटिकल बात है जो हमेशा लाइफ में काम कर सकती है दोस्तों। तो एक अक्ष को भुज कहते हैं, एक अक्ष पर क्या है दोस्तों 0 है, तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हुआ लास्ट, आपको टाइप दिखा रहे हैं। बिंदु 0,4, ठीक है दोस्तों, 0,4 समतल में कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग तो कोई जीपीआरएस मशीन नहीं है जो कोई कहीं छुप जाए और पूछे कि आप कहाँ छुपे हैं, बताइए। कुछ लोग कहते हैं दिल में छुपे, और भाई अंक है, कोई प्रेमिका थोड़ी है कि दिल में छुप जाएगी। देखिए इसको भी बताना होगा कहाँ छुपे हैं, कैसे छुपे हैं। तो हमको कुछ याद आ रहा है, बिना ऑप्शन का क्वेश्चन दिए दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन लिखने में समय कुछ ज़्यादा ही लग जाते हैं। इसके बाद हम आप लोग को प्रिंटिंग क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, और सब प्रयास करेंगे कराने का। देखिए तो सुविधा इतना नहीं है कि हम करा पा रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि सुविधा हो जाए ताकि आप लोग ये प्रिंटिंग क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाएँ और बनाए ताकि आप लोग को मज़ा आएगा। फिर भी देखिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है आप लोगों के लिए भी, मुझे करना पड़ता है, थोड़ा आप भी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट बेहतर होगा दोस्तों। हमको तो कुछ ऐसे दिख रहा है कि 0,y जैसा है, हमसे क्या लेना है, गोरा कलर से क्या लेना है। तो आप तो जानबे करते हैं कि गोरा कलर में कुछ है नहीं। देखिए सब ईश्वर का 0 है, y की जगह पर 0 यानी 4 है दोस्तों, यानी यह होगा और प्लस है तो किस कहाँ स्थित होगा, क्या बोलेंगे दोस्तों कि कहाँ स्थित होगा। आंसर में जो होगा दोस्तों y अक्ष, या ऐसे लिखते दोस्तों धनात्मक y अक्ष, धनात्मक y अक्ष। ये अगर क्वेश्चन का दे दोस्तों बिंदु 7,-7,0 कहाँ स्थित है, समतल में कहाँ स्थित है, समतल में कहाँ स्थित है। अगर क्वेश्चन का दे दोस्तों बिंदु -7,0 इस समतल में कहाँ स्थित है, यह लुका छुपी का खेल है दोस्तों। देखिए x के जगह पर इसको ऐसा लिख सकते हैं -x,0। यदि अंक से हमको कोई तात्पर्य ना तो लिख सकते हैं। अब इसको क्या आप बोल सकते हैं, बोलिए, आप नहीं बोलिएगा तो कुछ लोग बोल रहे हैं पर आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। खैर चलिए हम ही आप लोगों के बारे में बोल देते हैं। ये तो x है और माइनस दिया है, नहीं ऋणात्मक x अक्ष, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा ऋणात्मक के x अक्ष। इस तरह चिन्ह है दोस्तों। अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे दोस्तों नई कंसेप्ट पार्ट 2 के साथ, और वहाँ पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों दो दिलों के बीच की दूरी, दो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच की दूरी कैसे दोनों अलग अलग रहकर भी नज़र से खटकते रहते हैं दोस्तों। उस टाइप के क्वेश्चन और थ्योरी जो है हम लोग वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।